हेलो, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ ही रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु अकेडमी पर। आज हम आपको केमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसी सीरीज को जब स्टूडेंट याद करते हैं तो उन्हें बड़ा कंफ्यूज रहता है, भूल जाते हैं कि मतलब कौन सा पार्टिकल तत्व है या धातु है, उपधातु है, जो भी है, कहाँ था, तो इनका मतलब क्या पैटर्न रहता है, भूल जाते हैं। डाउट में रहते हैं कि इसे कैसे याद किया जाए, क्योंकि वो सीरीज थोड़ी बड़ी होती है इसलिए। तो क्या उसी पर आधारित आज हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं जो आपको क्लियरली याद हो जाएगी और कोई कठिन ट्रिक नहीं है। ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो होती क्या है? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। देखो, श्रेणी वर्ड अगर आ जाता है तो वहां पर आप ये सोचिएगा कि कुछ भी जो भी नंबर रखा गया होगा, तत्व रखे गए हों, वो क्या है, या तो बढ़ते हुए क्रम में उसके गुण, जो भी गुण होगा उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया होगा या तो घटते हुए क्रम में रखा गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे प्राप्त होती है, यानी जो तत्व होते हैं उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में या ऑक्सीकरण के घटते हुए क्रम में उन्हें रखा गया है, तो उससे एक सीरीज प्राप्त हो जाती है। उसी को कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो देखते हैं, देखो मैंने इसकी डेफिनेशन ओरल में ही आपको बता दी है। ठीक है। तो क्या है इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, लेके सारे बारात काना, मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कि वो सॉरी कोई निगाहें शंकर प्रभु। ठीक। तो क्या है, वैसे ही लेके, देखो लेके बारात सारे काना, मजे से आला, मजे से इसी में जाएगा, मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, फेंक यानी फेंक दे, फेंक यहीं पे आ गया, दे यहीं पे आ गया। ठीक। कोई निगाहें शंकर प्रभु, शंकर प्रभु। ठीक। अब क्या है, यहां पर आ जाती है क्या, हाइड्रोजन। यहां पर क्या आ जाती है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से नीचे चलते हैं तो उसे कैसे याद करते हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहां नीचे फिर दिखेगा नहीं। तो क्या है, इसे बोला जाता है छापा करके। तो देखो छापा कैसे, हम पहले यहां पे लिख देते हैं, क्या बोला जाता है, छापा। ठीक, ऐसे याद किया जाता है। तो देखो यहां पर छा का CHAPA, यहां पर हो गया कॉपर, यहां पर हो गया पारा, और यहां पर हो गया सिल्वर, और यहां पर हो गया प्लेटिनम, और यहां पर हो गया गोल्ड। ठीक। तो ये तरीका है, जो लेके बारात सारे काना, काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें शंकर प्रभु, और यहां H। ठीक। अब यहां पर इसे कैसे याद करना है, छापा के रूप में ये लिखा है आपका। ठीक। तो यहाँ पर CHA और PA। अब यहाँ पर U यानी कॉपर बनाना है, यहाँ पर मरकरी बनाना है, यहाँ पर सिल्वर बनाना है, यहाँ प्लेटिनम और गोल्ड। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो फ्लोरीन और आता है वो नहीं लिख रहे क्योंकि ट्रिक से थोड़ा अलग हो जाता है वो। तो क्या है, यहां से लेके यहां तक, अब देखो ये किस क्रम में रखे गए हैं, बिल्कुल वही। तो ये क्या है, अपचयन, इनका जो अपचयन विभव होता है, अपचयन विभव होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ लगातार बढ़ता जाता है। यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण होगा वो घट रहा होगा, इनका ऑक्सीकरण क्या होगा, वो घट रहा होगा। इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये हाइड्रोजन आपका अलग होता है। ठीक। हाइड्रोजन ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद यहाँ के पॉइंट है वो बदल जाएंगे, इसके ठीक उल्टे हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर अपचयन विभव क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ये जो भी धातुएं हैं ये सभी कैसी होती हैं, सक्रिय धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं, सक्रिय धातु हैं ये। ठीक। ये सक्रिय धातु है। और क्या होता है, ये क्या होते हैं, अपचयन, यानी ये क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। कैसे होते हैं, ये सभी अपचायक होते हैं। अब ये बात पूछी जाए कि ये किसका कार्य करते हैं, तो ये जो होते हैं वो हमेशा एनोड का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, एनोड का कार्य करते हैं। अब ये जो अपचायक होते हैं तो इसलिए इनका कार्य क्या होगा, ये करते होंगे ऑक्सीकरण करते होंगे।
अपचायक हैं इसलिए इनका ये क्या करते होंगे, ऑक्सीकरण करते होंगे। ठीक है, अगर बात की जाए, देखो अगर अपचयन विभव बढ़ रहा है, अगर अपचयन विभव बढ़ रहा है तो क्रियाशीलता हमेशा घटेगी, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब है जो क्रियाशीलता होगी वो कैसी होगी, घट रही होगी। ठीक, इसकी तुलना में घट रही होगी। जो अगर ये नीचे है तो ये ऊपर है। ठीक, उल्टा यानी अपचयन विभव, और अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव भी मानते चलते हैं। तो क्या है, अब अगर अपचयन विभव बढ़ेगा तो क्रियाशीलता घटेगी, ये याद रखना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका ठीक उल्टा कर दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपचायक है तो यहाँ पर क्या होंगे, ऑक्सीकरण, यानी ये क्या होंगे, ऑक्सीकारक होंगे। क्या होंगे, ऑक्सीकारक होंगे। यहाँ एनोड का कार्य कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे होंगे, कैथोड का कार्य करेंगे। यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सीरीज आराम से याद हो जाएगी, कोई कठिन ट्रिक नहीं है। फिर भी एक बार बता दे रहे हैं, क्या है, लेके बारात सारे काना, काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें शंकर प्रभु, और ये हाइड्रोजन, और फिर यहां से छापा के रूप में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।